हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कक्षा 12 विषय भूगोल का प्रश्न पत्र में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। इन सब के आंसर हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते रहिए। ग्रामीण बस्तियों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पूर्वा तथा गांव में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नवीनीकरण के दो महत्वपूर्ण कारण लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? अन्यथा आप लिख सकते हैं भारत में गंदी बस्तियों की कोई प्रमुख दो समस्याओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर आपको इन दोनों क्वेश्चन के बताए जाएंगे। कृत्रिम उपग्रहों में कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती है? व्यावसायिक कृषि क्या है? इसकी कोई चार विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? अन्यथा आप लिख सकते हैं सुएज नहर एवं पनामा नहर में चार प्रमुख अंतर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चार प्रमुख कारण लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के चार उपाय। भारत का सूर्य किस औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है और क्यों? भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीयकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण किस क्षेत्र में हुआ और क्यों हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है प्रश्न संख्या 14 के क्या कारण है कि महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण है? दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। प्रश्न संख्या 15 है। आपके एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको मानचित्र वहीं दे दिया जाता है, तो आपको ये नाम उनमें भरने होते हैं। अथवा में भी यही दिया गया है मानचित्र का, बंगाल की खाड़ी, मुंबई बंदरगाह, कांगो नदी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि प्रमुख 5 समस्याएं बताइए। अन्यथा आप लिख सकते हैं भारत में चावल की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं तथा उत्पादक क्षेत्र बताइए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 17, भारत में जल संसाधन के संरक्षण हेतु कोई 6 उपाय बताइए। अन्यथा आप लिख सकते हैं भारत में वनों का महत्व सविस्तार लिखिए, कोई 6 बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट आधुनिक युग का सबसे बड़ा आविष्कार है, समझाइए। अन्यथा आप लिख सकते हैं भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख 6 विशेषताओं लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम आपको बताएंगे इन सब के आंसर। ये रहे प्रश्न संख्या 5 का आंसर। मानव भूगोल के सदस्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। मानव भूगोल के क्रियाशील मानव एवं अस्थायी परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन होता है। अतः कहा जाता है कि मानव भूगोल प्राथमिक रूप से मानव परिस्थिति तथा मानव समाज का पृथ्वी के संबंध में अध्ययन करता है। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 6, ग्रामीण बस्तियां। तो ये है उसका आंसर और ये 2 नंबर का है। यह आपको क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आप उपयुक्तानुसार सही लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप इतना क्लियर और इसी तरह पूरा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ये जो अथवा में क्वेश्चन था, गांव में मकान, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत में नगरों की परंपरा बहुत पुरानी, ये उसका आंसर है। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया था, ग्रामीण बस्तियों में निम्नलिखित प्रतिरूप। चौकापट्टी, रेखीय, अरीय, तारक, वित्तीय, त्रिभुजाकार, तीरनुमा, सीढ़ीनुमा और पंखानुमा। तो ये इनके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 8 का आंसर है, पर्यावरण भौतिक, सामाजिक और जैविक तत्वों की समग्रता है जो मानवीय और प्राकृतिक तत्वों को घेरे हुए। प्रदूषण का अर्थ है गंदा करना। साधारण शब्दों में प्रदूषण भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अनचाहे परिवर्तन से है जो मानव तथा अन्य जीवों पर प्रभाव डालता है। भारत में पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पर है। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, जनसंख्या घनत्व। तो ये उनके आंसर है। अगर इसी तरह हेडलाइट करके पॉइंट लगा के आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। देख लीजिए किस तरह से लिखे गए हैं सारे पॉइंट। प्रश्न पत्र में आपका काम जितना सुंदर होगा और जितने अच्छे से आप आंसर देंगे, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 10 के आंसर है कृत्रिम उपग्रह। तो ये है उनके आंसर। प्रश्न संख्या 11 का आंसर है ये रेल मार्ग का बताया गया है इसमें, जिसके अथवा में आंसर था सुएज नहर एवं पनामा नहर। अगर आप इन दोनों का अंतर बताते समय इस तरह की सारणी अगर बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 12, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। तो पहला कारण है मृत्यु दर में कमी होना। नेक्स्ट है उच्च जन्म दर का होना, जीवन अवधि में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी, बाल विवाह, अशिक्षा, भाग्य विधाता पर व निर्धनता, एंड लास्ट है प्रवसा। और ये जो उसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था ये उसका है, भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के निम्नलिखित उपाय। शिक्षा में प्रसार, विवाह की आयु में वृद्धि, परिवार कल्याण, स्त्री शिक्षा का प्रचार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 13 और ये है उसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 14 का उत्तर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 2 बड़े केंद्र। तो ये है उसका आंसर। नेक्स्ट ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया था ये है उसका आंसर। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र है। ये प्रश्न संख्या 16 के आंसर है। भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याएं। तो ये समस्याएं आपको पॉइंट वाइज कंटिन्यू बता दी गई है। इस तरह का काम आपके अगर प्रश्न में करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 17 का आंसर है जल संसाधन के संरक्षण हेतु उपाय। ये जो प्रश्न संख्या 18 में लिखे गए प्रश्न का आंसर है और ये है भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का प्रश्न पत्र के आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।